एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना कक्षा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 के बच्चों के लिए हिंदी का कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि बच्चों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला है हमारा अपठित गद्यांश में कुछ पैरा दिए गए हैं जिनको बच्चे को पढ़कर और उसके क्वेश्चन को आंसर करने हैं। रवि रोज़ समय पर विद्यालय जाता है। वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। उसके शिक्षक उससे बहुत खुश रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रवि कहाँ जाता है? रवि विद्यालय जाता है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, रवि क्या करता है? रवि मन लगाकर पढ़ाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक किससे खुश रहते हैं? तो शिक्षक रवि से खुश रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय का अर्थ लिखिए। यहाँ विद्यालय का अर्थ होगा पाठशाला। साथ ही बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कमल किस प्रकार की संज्ञा है? कमल व्यक्तिवाचक और वस्तुवाचक दोनों संज्ञा हो सकते हैं क्योंकि अगर कमल किसी व्यक्ति का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जब अगर कमल फूल के लिए इस्तेमाल हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कमल अगर किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर फूल का नाम है, अगर फूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो वस्तुवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदर किस प्रकार का शब्द है? तो सुंदर एक गुणवाचक विशेषण है। यहाँ सुंदर शब्द बताता है कि कोई चीज़ या व्यक्ति कैसी है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहाँ सुंदर फूल की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की विशेषता बता रहा है। और यहाँ सुंदर लड़की की भी विशेषता बता रहा है। तो मतलब ये गुणवाचक विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा के गुण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ मैं कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक। नेक्स्ट है हमारा, दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया शब्द है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। और दौड़ना यानी कि भागने का काम है, क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, खुशी किस प्रकार की संज्ञा है? तो खुशी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारा एक और अपठित गद्यांश है। एक गांव में एक छोटा सा बगीचा था। वहां आम, अमरूद और नीम के पेड़ लगे थे। बच्चे हर शाम वहां खेलते थे। वे पेड़ों को पानी भी देते थे, इसलिए बगीचा हमेशा हरा भरा और सुंदर दिखाई देता था। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें बच्चों को करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बगीचा कहाँ था? बगीचा गाँव में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बगीचे में कौन कौन से पेड़ थे? बगीचे में कौन कौन से पेड़ थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा, आम, अमरूद और नीम के पेड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे कब खेलते थे? बच्चे वहाँ शाम को खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे पेड़ों के लिए क्या करते थे? तो बच्चे पेड़ों को पानी देते थे। पानी देते थे। नेक्स्ट यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें बच्चों को पूरा करना है क्वेश्चन पढ़कर। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि पेड़ ना हो तो क्या होगा? इसका आंसर है, यदि पेड़ ना हो तो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलती, बारिश कम होगी, गर्मी बढ़ जाएगी, पक्षी और जानवरों का घर उजड़ जाएगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जीवन के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये होगा। आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है हमें पेड़ों की देखभाल क्यों करनी चाहिए?
हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल, छाया और लकड़ी भी देते हैं। ये वायु को साफ करते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ धरती का श्रृंगार है और हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा, आपका पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों? बच्चों को कई तरह के फल पसंद है। अभी तो गर्मी का सीज़न है तो आम ही बच्चों का फेवरेट होगा। तो बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, मेरा पसंदीदा फल आम है क्योंकि आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसका स्वाद बहुत मीठा और सुगंध इसकी बहुत अच्छी होती है। गर्मी में आम खाकर बहुत आनंद आता है और यह सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए कौन सी 2 बातें ज़रूरी है? पहला है नियमित पढ़ाई और अनुशासन, समय पर पढ़ना और स्कूल जाना। दूसरा है गुरुजनों का आदर और मेहनत करना, शिक्षकों की बात मानना और मन लगाकर पढ़ाई करना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन के आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ है सबसे पहला है ऊपर, ऊपर का हम लोग लिखेंगे नीचे, सुख का दुख, दिन का रात, छोटा का बड़ा, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है सूर्य, सूर्य का होगा दिनकर और रवि। दूसरा है हमारा पृथ्वी, भू, भूमि, धरा। तीसरा है हमारा जल, पानी, जीवन, तोय, नीर, वरी। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखना है, चंद्रमा का चांद, हिमांशु, निशा, राकेश, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा वृक्ष, वृक्ष का पेड़, तरु, विटप। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं कुछ रिक्त स्थान को। यहाँ कुछ खाली जगह दिए गए हैं जिन्हें बच्चों को फिल करना है। तो देखते हैं, पहला हमारा ईमानदारी सबसे बड़ा डैश है। यहाँ हो जाएगा ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। दूसरा है पेड़ हमें डैश देते हैं। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फल, छाया और लकड़ी देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पक्षी डैश में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। नेक्स्ट है हमें हमेशा डैश बोलना चाहिए। तो हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है किसान खेत में डैश उगाता है। किसान खेत में फल, सब्जी, अनाज, फसल ये सब उगाता है। तो हम कह सकते हैं किसान खेत में मेहनत करके अनाज उगाता है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें बच्चों को इसके अर्थ लिखने हैं। पहला है क्षमा, क्षमा का अर्थ होगा किसी की गलती को माफ़ करना है। तो यहाँ लिखेंगे माफ़ करना। तो उत्साह, उत्साह का हम उमंग, जोश, या फिर जोश भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा बेहिसाब, बेहिसाब का बहुत ज़्यादा या फिर गिनती से बाहर या फिर जिसकी कोई गिनती ना हो। नेक्स्ट शब्द है सतर्क, सतर्क का लिख सकते हैं सावधान, होशियार, जागरूक, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिए गए वाक्य भाषा के कौन से रूप है। तो पहला है पत्र लिखना, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। दूसरा है हमारा गाना सुनना, गाना सुनना भाषा का श्रवण रूप है। नेक्स्ट है बात करना, बात करना है कथन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सही के स्थान पर सही का टिक करना और गलत के स्थान पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है हमारा हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो ये हमारा सही है। दूसरा है शब्दों के मेल से वर्ण बनते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वर्ण नहीं बनते हैं। तो ये गलत है। तीसरा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी गलत है। ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ना कि विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। ये सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।